प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी तोमर ने अभी आपके सामने आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन बोलने वाले हैं उनका उल्लेख किया। उस उल्लेख को ही काफी समय लग गया, लेकिन मैं आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आप सभी को और मेरे सामने खड़े हुए पत्रकार बंधुओं को, बहनों को कहना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं कि जिनमें भाषणों का महत्व बहुत अधिक नहीं होता। अगर महत्व होता है तो उस कार्यक्रमों में आए हुए लोगों की उपस्थिति का होता है। और आज यह कार्यकर्ता महाकुंभ वह भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रकृति का परिचायक है कि आज जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहुंची है वह कोई केवल मात्र उत्कृष्ट भाषणों के कारण नहीं, लेकिन परिश्रम के कारण, तपस्या के कारण। यह तपस्या का ही परिणाम है कि इस प्रदेश में एक बार पहले भी इसी प्रकार का महाकुंभ 2008 में हुआ था, जिसको मैंने देखा था। तब भी यही प्रश्न हुआ था कि जितने पोलिंग स्टेशन इस प्रदेश में हैं, सब पोलिंग स्टेशन से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हों। मुझे जहां तक स्मरण आता है उस समय 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। आज कितनी संख्या होगी यह तो मैं समझता हूँ कि बाकायदा नाम लिख करके जब हमारे सब सहयोगी, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के महामंत्री, यहाँ के संगठन मंत्री, वो जब हिसाब करेंगे तब उसके अंत में घोषणा होनी चाहिए। इस समय मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि यह जो आज का महाकुंभ है वह केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, लेकिन शायद विश्व भर के लिए जितने लोकतंत्रीय देश हैं उन लोकतंत्रीय देशों में पार्टी के आधार पर जहां पर शासन का कार्य चलता है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी दुनिया के दूसरे देश में पार्टी के सदस्य, उनकी संख्या इतनी बड़ी एक ही प्रदेश की एक स्थान पर एकत्र हुई होगी जैसी यहाँ पर हुई है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, नरेंद्र भाई अध्यक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर के 53,000 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मैंने शिवराज जी मेरे पास में बैठे थे, उनसे पूछा कि पोलिंग स्टेशन का नंबर, मतदान केंद्रों का नंबर पूरे 53,000 नहीं होगा, संख्या कुछ ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे स्मरण है 53,714 पोलिंग स्टेशन के यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूं कि यह महाकुंभ वास्तव में एक महाकुंभ है और इसीलिए जितनी मात्रा में इसका हम प्रचार कर सकेंगे कि एक मतदान केंद्र से कितने लोग आए और उन मतदान केंद्रों पर आगे चल करके हम हिसाब रखें कि कितना मतदान हुआ, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को कितना मतदान प्राप्त हुआ। इसके आधार पर इस मध्य प्रदेश
दलों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जिनको पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी के नाते प्रस्तुति किया है, वे नरेंद्र भाई मोदी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि काफी समय तक हम लोग विपक्षी पार्टी के नाते माने जाते थे, और विपक्षी पार्टी के नाते बहुत अच्छा कार्य किया हमने। आरंभ किया था तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कुछ लोगों को कि यह पार्टी हमेशा ऑपोजिशन की पार्टी ही बनी रहेगी, लेकिन ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो समय समय आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते हमारा संपर्क न केवल अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों से आया, लेकिन मुरारजी भाई देसाई के साथ आया, प्रकाश नारायण के साथ आया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ आया, और धीरे धीरे करके, और यह पार्टी जो पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नेतृत्व में, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, विपक्षी पार्टी ही थी। कुछ प्रदेशों में हमारी सरकारें तब भी बनी थी, और जिनमें से एक प्रदेश यहाँ का भी था, यह मध्य प्रदेश, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर सभी विराजमान हैं। लेकिन धीरे धीरे करके और पार्टी आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह केवल मात्र केंद्र तक नहीं पहुंची, नई दिल्ली में तो हमारी पार्टी की सरकार बनी, और हम 6 साल पर शासन में रहे, लेकिन अनेक प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एनडीए की सरकारें बनी। और आज मैं तय कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में, केवल मात्र अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है हमारे सहयोगियों के साथ, उस ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के केंद्र का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे प्रदेशों का चुनाव हो, हम उसकी तुलना करें कांग्रेस पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड से। और मुझे विश्वास है कि कोई दूसरी पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकती, न कार्यक्रम की दृष्टि से, न जनता की सेवा की दृष्टि से, न नेतृत्व की दृष्टि से। और यह जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के सहारे हम केवल मात्र भाषणों के आधार पर हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम अपने काम के आधार पर, जो काम हमने किया है। मैं पिछले दिनों में, अभी पिछले सप्ताह ही मैं छत्तीसगढ़ गया था। अब छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में से है जो एनडीए की सरकार के आने से पूर्व अस्तित्व में नहीं था, और वहां पर मुझे वहां के मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसलिए बुलाया था कि मैं वहां जाकर के एक नए पावर यंत्र का उद्घाटन करूं। मैंने तब कहा कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 60 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कितने प्रदेश हैं कि जो इस बात का गर्व कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश में पावर की स्थिति ऐसी है कि हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर 24 घंटे बिजली न मिलती हो। मैंने कहा कि कम से कम मैं जानता हूं कि यह काम सबसे पहले गुजरात में किया श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और फिर यह काम मध्य प्रदेश में किया हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में, और अब यह काम छत्तीसगढ़ में भी हो गया है डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में। और मैं चारों ओर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे कोई कांग्रेस पार्टी का शासित या किसी और पार्टी का शासित
कोई प्रदेश नहीं दिखाई देता कि जहां पर हर गांव में 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध होती हो, विद्यार्थियों को अंधेरा का सामना न करना पड़ता हो, किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसी कोई स्थिति दूसरे प्रदेश में नहीं है। और यह जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों के सहारे हम आने वाला चुनाव लड़े, यही आपसे कहता हुआ औपचारिक रूप से आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ का मैं उद्घाटन करता हूं।